हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फ्यूचर में जब भी 2025 साल की बात होगी तो इस साल को अब तक का सबसे बड़ा मनी ट्रांसफर ऑफ द ईयर माना जाएगा। जो मनी ट्रांसफर रिटेल से बिग हैंड्स को किया गया है और जिन लोगों ने ट्रांसफर किया है इसकी कीमत वो आने वाले कई सालों तक चुकाएंगे। और मार्केट बेशक इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट अब सिक्लिकल टॉप पर पहुंच गए हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो बेशक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन मार्केट हमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। क्या है वो सच? तो स्टॉक मार्केट इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग इन 2025। अगर आप देखें तो निफ्टी ने 10% का गेन 2025 में दे दिया थैंक्स टू द रीसेंट रैली। और ये डिकेड ऑफ अनइंटरप्टेड पॉजिटिव रिटर्न्स, अगर आप ईयरली चार्ट्स को देखेंगे तो हमेशा हमें हायर हाई देखने को मिला है। 10 साल से निफ्टी लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। बट द रियलिटी बीनीथ वॉज अगली। अंदर का जो सच है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना किसी मीडिया में ना सोशल मीडिया में, लेकिन अंदर ही अंदर लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है वो अगली ट्रूथ? तो इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन डॉलर टर्म। तो अगर आप निफ्टी के रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे, सीएजीआर आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप डॉलर में रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपके रिटर्न्स काफी कम हो जाएंगे। ध्यान रहे कि आज से कुछ साल पहले डॉलर 60 रुपए का था और वहां से हम 90 रुपीज पर आ गए हैं। तो इसकी वजह से एफआईआईज के रिटर्न्स काफी कम हुए हैं और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों से वो नॉन स्टॉप अपनी पोजीशंस को कम कर रहे हैं। एफपीआई सोल्ड 17.7 बिलियन दिस ईयर। उनका ईयर ऑन ईयर सेलिंग का सिलसिला जारी है। मिड कैप इस साल अगर देखिए तो सिर्फ 3% अप हैं। वो भी मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक, जिसको मैंने कई बार आपके साथ उसका डेटा भी शेयर किया है, वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। 30-30, 40-40% फॉल देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की हालत और भी बुरी है, 10% डाउन। और वहां पर भी वही सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि अंदर के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस और भी बुरे हैं। मेनी स्टॉक्स फेल 50 to 60% फ्रॉम द हाई। इमेजिन करिए अगर आपने टॉप पर पोजीशन बनाए ये देख के कि देखो मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो की क्या हालत होगी। और नो वंडर आज के दौर में आप किसी से भी रिटेल इन्वेस्टर से बात करेंगे तो उनके पोर्टफोलियो रो रहे हैं। जिन्होंने भी पिछले 1-1.5 साल में पोजीशंस बनाई है वो अपने पोर्टफोलियो को लेकर काफी चिंतित है। तो आखिर ये रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट ने अपने जाल में कैसे फंसाया? तो ये एक एज ओल्ड टैक्टिक्स होती है। जब भी मार्केट्स ऊपर जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स दूर दूर से आकर उस जाल में फंसते हैं। रिटेल को फंसाने का सबसे आसान तरीका है चढ़ता हुआ मार्केट दिखाओ। किस तरीके से रिटेल को फंसाया गया, आइए इसको समझते हैं। तो अगर देखें, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि निफ्टी ने 10 स्ट्रेट ईयर्स पॉजिटिव रिटर्न दिए और उसका इंपैक्ट ड्रिल डाउन होते हुए स्मॉल कैप मिड कैप हर जगह हमें देखने को मिला। और हम जानते हैं कि रिटेल वाले सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देखिए किस तरीके से मार्केट कैप्स में हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला। 2017 में अगर जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी को अगर आप देखें उसका मार्केट कैप था करीब 8,500 करोड़ और 2025 में जो 250th रैंक की मिड कैप कंपनी है उसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ पहुंच गया। सोचिए हम 250th रैंक कंपनी की बात कर रहे हैं, यानी कि इससे ऊपर 250 कंपनियां हैं मार्केट कैप के बेसिस पर। तो लाखों करोड़ों में उनके मार्केट कैप पहुंच गए। और 1000 करोड़ रुपए के जो मार्केट कैप के स्मॉल कैप्स थे उनका नंबर 2017 में 112 था, जो बढ़कर करीब 700 हो गए, 7 टाइम्स हो गए। आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके से
जो मार्केट कैप है वो एक्सप्लोड करता है तो लोगों के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट्स दिखते हैं। तो ये प्रॉफिट किसने कमाया? ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट कमाया और उसे बुक भी किया और वो अब मार्केट से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। और रिटेल वालों ने उस प्रॉफिट को अपने स्क्रीन पर देखा जरूर, लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने वहां से एग्जिट नहीं किया और कई लोग इस रिटर्न को देखकर अभी भी मार्केट के जाल में फंस रहे हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप के परफॉर्मेंस को देखें तो 2023 में 40% का एक साल में रिटर्न दे दिया और 2024 में 20% का। तो आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इस साल नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। अब हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियरली ये जो एक इल्यूशन बनाया गया है कि देखो मार्केट ऊपर, देखो सारी रिकवरी हो गई, ये अभी भी जो है वो मनी ट्रांसफर जिसकी हम बात लगातार करते हैं वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कंपनीज में जो ये ग्रोथ हमें देखने को मिला है उनके शेयर प्राइस में, क्या वो फंडामेंटल से ड्रिवन है? और जिन कंपनीज में हमें ग्रोथ देखने को मिला है क्या वो सस्टेन करेंगे? तो हमें यहां पर देखना है उन फैक्टर्स को जिसके बेसिस पर हम ये सेपरेट कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप के अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। लार्ज कैप हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी की बेस्ट कंपनीज वहां पर रहती हैं, लेकिन जब स्मॉल कैप और मिड कैप की बात होती है तो वहां पे कई, ज्यादातर मैं कहूंगा कि ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने एक्चुअल जो उनकी वैल्यूएशन है उससे कहीं ज्यादा लेवल पर ट्रेड होती हैं। तो हमें यहां पर एक चीज देखना है कि विच कंपनीज जेन्युइनली डिजर्व टू स्टे बिग। कैसे हम सेपरेट करें कि जो फॉल्स मूव्स हैं और जो जिनकी फ्यूचर में भी उसी रफ्तार से ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें देखना है। तो क्या वो कैश जनरेट कर रहे हैं? प्रॉफिट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब कंपनी छोटी होती है तो कई तरीके से कंपनीज प्रॉफिट को दिखा सकती हैं, लेकिन क्या वो कैश को जनरेट कर रही हैं? कैपिटल को लेकर क्या डिसिप्लिन है? किस तरीके से कैपिटल को इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और कंपनी के आप ग्रोथ में पैसा ही नहीं लगा रहे हैं तो फ्यूचर की ग्रोथ कैसे आएगी? तो कैपिटल का क्या डिसिप्लिन है? साथ में स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, किस तरीके से वो कंपनी को चला रहे हैं, एंड सस्टेनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल। इन 4 पैरामीटर्स पर हम ये जज कर सकते हैं, हम बैड एप्पल्स को हटा सकते हैं। और आई एम श्योर कि अगर आप इन पैरामीटर्स पर फिल्टर आउट करेंगे तो बहुत कम कंपनीज आपके हाथ लगेंगी। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो इनमें से कौन सी वो कंपनीज हैं जो आगे भी इसी तरीके से हाई रिटर्न्स दे सकती हैं? तो इसमें कुछ और फैक्टर्स को हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट तो कमा रही हैं, जैसा कि मैंने शेयर किया कि हर कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट दिखाती भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रॉफिट को वो रियल कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं? दोस्तों ध्यान रहे, प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, फ्री कैश फ्लो अलग चीज़ होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है। मैं हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे बैंक में कोई कैश नहीं हो सकता है, मैं ज़ीरो कैश भी हो सकता हूँ। तो हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि क्या आप सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहे हैं या आपके पास फ्री कैश फ्लो भी है। फंड ग्रोथ इंटरनली, नॉट वाया डेट एंड डाइल्यूशन। तो जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं, अगर आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेट लेकर ग्रोथ कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें निकलना है। और ROI से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इसको हमें देखना है। इट शुड बी कंसिस्टेंटली एबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10 से 12% के बीच में। तो इस फैक्टर पे हमें जज करना है। मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस डिसिप्लिन, स्पेशली व्हेन कैश पाइल्स अप। जब इन छोटी कंपनीज के पास में बड़ा कैश आ जाता है तो फिर मिसमैनेजमेंट शुरू होता है। कई दफ़े इन छोटी कंपनीज के प्रमोटर्स अपना प्लेज कर देते हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी के पैसे निकाल लेते हैं। तो क्या वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं? तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्री कैश फ्लो इज हाईलाइटेड एज द मोस्ट ऑनेस्ट मेट्रिक बिकॉज इट कैन बी मैनिपुलेटेड लाइक अकाउंटिंग प्रॉफिट। दोस्तों कभी भी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होती है, नेट प्रॉफिट होती है, उसमें पूरी तरीके से यकीन नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। फ्री कैश फ्लो में जाके हमें देखना है कि कितना फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है, तभी वो आने वाले सालों में, यानी कि अगले कई सालों तक ग्रोथ अचीव कर पाएगी। तो पिछले कई सालों से जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो ये कंपनीज दिखा रही हैं, जिसके बेसिस पर इनके स्टॉक प्राइसेस भी राइज कर रहे हैं, क्या वो आने वाले सालों में कंटिन्यू करेगा? इसमें बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि वो एक लैंड माइन पर बैठी हुई है वो कंपनी। और ये एक तरीके से हम कहें तो इस साइकिल का टॉप यहां पर पहुंच गया है। क्यों साइकिल का टॉप बन गया है? क्योंकि आप कंटिन्यूसली इसी तरीके से प्रॉफिट्स आने वाले कई सालों तक कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इकॉनमी हमेशा एक साइकिल पर चलती है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई मेनी सक्सेसफुल कंपनीज विल फेल। और ध्यान रखिए, यहां पर हम ज्यादातर जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की बात कर रहे हैं। वीक कैश कन्वर्शन साइकिल्स, मनी स्टक इन रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। भाई जब आपकी इकॉनमी अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी, आपने जो माल जमा करके रखा है वो बिकेगा कैसे? जैसा कि हमने देखा कुछ महीने पहले कार कंपनीज इसी प्रॉब्लम से सफर कर रही थी। बायबैक्स डन ओनली टू बूस्ट ईपीएस, नॉट क्रिएट वैल्यू। प्रोमोटर रेड फ्लैग्स, प्लेजिंग ओपैक कैश एंड पुअर एक्विजिशंस। और ये सिर्फ हम स्मॉल कंपनीज में नहीं देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में भी हो रहा है। मार्केट कैप ग्रोथ ड्रिवन बाय सेंटिमेंट, नॉट फंडामेंटल्स। आज आप किसी भी रिटेल इन्वेस्टर से बात करेंगे, फंडामेंटल से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें एक ही चीज से मतलब है, डीआई खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये सब कुछ सेंटिमेंट से, ये सब कुछ एक होप से है कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे, हमारे इकॉनमी में दोबारा से ग्रोथ आ जाएगी और एफआईआई शायद वापस आ जाएंगे। तो इस जो बबल में रिटेल इन्वेस्टर जी रहा है। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि इकॉनमी हमेशा साइकिल्स में चलती है, मार्केट्स आर आल्सो सिक्लिकल एंड 2025 इज द ईयर द साइकिल टर्न। तो अब सारे इंडिकेटर्स हमें ये क्लूज दे रहे हैं कि साइकिल अब बदल रहा है। और आप देखेंगे तो अलग अलग जगह से आपको यही क्लूज मिल रहे हैं। मार्केट ने भी रिटर्न देना कम कर दिया, साथ में गोल्ड सिल्वर में रैली हो रही है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो ज्यादातर जो सेक्टर है, अगर एआई टेक को छोड़ दें,
वहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस पुअर होते जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह से हमें ये क्लूज मिल रहे हैं और इसीलिए आप देखिए कि मार्केट भी अब जो हाई पीई वाले स्टॉक्स थे उन्हें पनिश करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेंड को देखिए 150 पीई पर ये ट्रेड हो रहा था, 40% का यहाँ फॉल देखने को मिला और अभी भी 90 पीई पे ट्रेड हो रहा है। और ये सिर्फ इकलौता स्टॉक नहीं है, ऐसे कई स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से अगर आप देखिए गोल्ड में भी हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है, क्योंकि इक्विटी मार्केट से पैसा निकलकर सेफ हेवन में जा रहा है। इक्विटी इन्वेस्टर्स हु इग्नोर्ड डाइवर्सिफिकेशन वेयर पनिश। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि गोल्ड का टाइम आएगा, गोल्ड में कम से कम 10% का इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। सो लेसन क्या है? एसेट एलोकेशन मैटर्स मोर देन स्टॉक पिकिंग इन लेट साइकिल्स। दोस्तों लगातार हम आपके पास शेयर करते हैं कि हम जो करंट दौर में जी रहे हैं इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें अंधाधुंध बिना सोचे समझे स्टॉक में पैसे नहीं लगाने हैं। उसके वैल्यूएशन, बिजनेस किस तरीके की वैल्यू वो क्रिएट कर रहा है, इसको ध्यान में रख के ही हमें पैसे लगाने हैं। और अगर आज आप 200, 250, 300 पी पर खरीद रहे हैं शेयर, इसका मतलब आप 10 साल के बाद के ग्रोथ के लिए आज पैसे दे रहे हैं, यानी कि अगले 5 साल 10 साल तक आपके रिटर्न नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि आज आपने उतने हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक को खरीदा। बेशक शॉर्ट टर्म में कुछ महीनों के लिए आपके रिटर्न्स पॉजिटिव आ जाएं, लेकिन हिस्ट्री में अगर आप डेटा के एनालिसिस करेंगे तो आप यही पाएंगे कि हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक को खरीदना हमेशा एक घाटे का सौदा होता है। और इसी मनी ट्रांसफर और इसी जो हम साइकिल के टॉप की बात कर रहे हैं, उसका एक और एविडेंस ये आईपीओ मार्केट है। जिस तरीके का आईपीओ का इस वक्त मार्केट बाजार में एक पागलपन मैं कहूंगा चल रहा है। तो इस साल 7 ट्रिलियन ऑलरेडी हमने रेज कर लिया है और ऐसे खबरें आ रही हैं कि अगला साल और भी ज्यादा रेज होगा, जिसमें बड़े बड़े आईपीओस, जिसमें जियो भी हो सकता है, आने वाला है। अराउंड 50% ऑफ आईपीओस बिलो इशू प्राइस। अब आप मुझे बताइए, क्या ये मनी ट्रांसफर नहीं है? क्या आपने पैसा नहीं दिया उन कंपनी के प्रमोटर्स के एग्जिट के लिए? तो ये मनी ट्रांसफर का एक बड़ा केस है। इवन लार्ज पॉपुलर लिस्टिंग डिसअपॉइंटेड, और जो अभी प्रॉफिट दे भी रहे हैं वो कब तक प्रॉफिट देंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज के दौर में कोई भी आईपीओ जो आता है वो आपको सस्ते रेट पर, सस्ते वैल्यू पर नहीं बेच रहा है। हर कोई आपके जेब से पैसा निकाल कर ले जा रहा है। तो इस सब डिस्कशन का समरी क्या है? समरी ये है कि अब हम साइकिल के एक तरीके से टॉप पर पहुंच गए हैं और यहां पर हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि किन स्टॉक में हमें पैसा लगाना है। हमें अपना हार्ड अर्न मनी उन्हीं स्टॉक में लगाना है जो अगले 5 साल तक ग्रोथ दिखाएंगी, प्रॉफिट कमाएंगी और अपनी ग्रोथ को अपने प्रॉफिट से री इन्वेस्ट करके कमाएंगे, ना कि इधर उधर से उधार लेके या इक्विटी डाइल्यूशन करके। तो इसीलिए आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स रखे हैं तो उसे बार बार रिव्यू करिए, क्योंकि शायद ये मौका फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगा उन स्टॉक को निकालने के लिए। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज फिर मार्केट ने थोड़ी कोशिश की ग्रीन में जाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और हम 26,000 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। तो 25,815 पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली और अगर आप देखें तो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हमें फॉल नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है स्लो एंड स्टीडी सेलिंग हो रही है और एक कॉशियस मार्केट हमें लग रहा है जो कि वेट एंड वॉच मोड में है। और ये वेट किस चीज़ का है? 19 दिसंबर का, कल का दिन बड़ा दिन है मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि कई फ्रंट पर बहुत सी खबरें उसके बारे में चल रही, जिसमें सबसे बड़ा इवेंट है बैंक ऑफ जापान क्या करता है। अगर कल बैंक ऑफ जापान ने मॉडेस्ट हाइक किया या फिर नहीं किया तो मार्केट में एक सरप्राइज रैली हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए कल के दिन थोड़े पोजीशंस को पे एक्स्ट्रा वॉच रखना जरूरी है। अगर वॉलेटिलिटी की फिगर देखें तो वॉलेटिलिटी हमें लगातार
सरप्राइज कर रहा है। अभी भी आप देखिए काफ़ी लो है। विक्स भी 10% के नीचे आए हैं। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, वहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि इस लो विक्स का क्या मतलब है और क्या इसका बड़ा रिस्क है। अगर पुटकॉल रेशियो में देखें तो मार्जिनल राइज हमें देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा मैं इसमें कुछ रीड नहीं कर रहा हूँ तो, बट फिर भी ये लिटिल पॉजिटिव मैं कहूँगा। और अगर करंट मंथ का अगर हम ओआई देखें निफ्टी का तो वहाँ पर आज पोजीशंस कट हुई हैं। आई एम श्योर ये 19 दिसंबर का इम्पैक्ट है और प्रीमियम में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो वंस अगेन वही कहानी देखने को मिल रही है कि फ्यूचर्स मार्केट में जो बेरिशनेस देखने को मिल रही है, ऑप्शंस मार्केट में माइल्ड बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है। अगर टर्नओवर की बात करें तो लगातार टर्नओवर पिछले कई दिनों से कम हो गया है, एवरेज से काफ़ी कम। वंस अगेन ये इंडिकेट कर रहा है एक वेट एंड वॉच सिचुएशन को। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज काफ़ी पैथेटिक रहा। और अगर एफआई के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो वहाँ पर भी राइज कल के दिन हमें देखने को मिली। 1,56,000 से बढ़ाकर 1,64,000 कर दिया गया। तो उनका जो स्टैंड है वो कंटिन्यू हो रहा है कि फ्यूचर्स मार्केट में वो शॉर्ट हैं। ऑप्शंस मार्केट में पुट साइड पर उन्होंने भारी पोजीशन बनाई हुई है, लॉन्ग पोजीशंस वो भी बेरिश है। और कॉल साइड में उन्होंने माइनर सेलिंग की हुई है जो कि बेरिश साइड पे है। तो चारों सेगमेंट में यानी कि कैश, फ्यूचर, कॉल, पुट सब में उन्होंने बेरिश पोजीशंस बनाई हुई हैं। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं, वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा जैसा हम एंटिसिपेट कर रहे थे लगभग वैसा वैसा होता हुआ दिख रहा है। ये जो डायमंड पैटर्न है हमने आपके साथ शेयर किया कि जब ये ऊपर बनता है ये बेरिश पैटर्न होता है और ये अक्सर इंडिकेट करता है कि चेंज ऑफ हैंड हो रहा है, यानी कि जो स्टॉक्स है वो स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड पे जा रहे हैं। और जब ये नीचे बनता है तो उसका रिवर्स होता है। और यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किया था कि इसके नीचे जब प्राइसेस आएंगे तो ये बेरिश इंडिकेशन होगा। और साथ में हमने आपके साथ ये भी शेयर किया कि जब ये स्टोकेस्टिक इस जोन में आएगा, लॉन्ग टर्म स्टोकेस्टिक जो कि ब्लैक लाइन है, तो ये बेरिश इंडिकेटर होगा। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी का वॉल्यूम भी देखें तो वो भी एवरेज से लो है। दिस इज ऑल्सो अ बेरिश इंडिकेटर। और साथ में आपके MACD में भी हमें बेरिशनेस देखने को मिल रही। तो सभी इंडिकेटर हमें बेरिशनेस इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ कल के वीडियो में भी शेयर किया कि ये जो जोन है ये पूरा जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आप देखें कि कितनी बार यहां से मार्केट ने रिकवरी किया, जब भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होता है वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है, एक स्ट्रेच में टूटता नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो कल 19 दिसंबर है और सब कुछ खबर पर डिपेंडेंट होगा कि क्या होने वाला है, तो वहां पर भी एक अनसर्टेनिटी है। तो हमारा सुझाव ये है कि अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं या किए हुए हैं तो बी हेज्ड, बिना हेज के पोजीशन को कंटिन्यू ना करें। और अगर आपने किया भी हुआ है तो ये जो लेवल है हमारा 25,840, इसी लेवल को बेस माने, इसके ऊपर क्विकली पोजीशन को कट कर दें। और हमारा सजेशन है कि फ्रेश शॉर्ट्स बनाने से पहले कल का दिन हमें देखना है कि कल के न्यूज़ को लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और उसके बाद ही हमें कोई पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।